नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसईसी पेपर है शेखावत यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर का, जो कि इस बार कॉमन है सेमेस्टर फोर्थ के लिए। वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग की लास्ट यूनिट यानी फोर्थ यूनिट को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ये क्लास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसी और बीबीए इन पांचों जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए कॉमन क्लास है। तो अब देख लेते हैं फोर्थ यूनिट का सिलेबस क्या है। आज इस सिलेबस में हम देखेंगे रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वेस्ट। वेस्ट का रीयूज करना, उसकी प्रोसेस और रिसाइकलिंग के लिए प्रिकॉशंस, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एम्प्लीफाइंग बेनिफिट्स फ्रॉम वेस्ट, यानी कचरे से क्या हमें बेनिफिट हो सकते हैं। तो रिकेप की बात करें तो यदि आपने सेकंड और थर्ड यूनिट की क्लास नहीं देखी है तो यहाँ तक हमने कर लिया है इसको डिस्कस। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस क्लास को जरूर देखिए, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और हाँ, पीडीएफ आपको हर तरीके की इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहाँ पर आपको जाकर से स्टडी टेप पे आपको क्लिक करना है। बात करते हैं आज के इस क्लास में रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वेस्ट, यानी अपशिष्ट का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण क्या होता है। पहले हम रीयूज को समझते हैं। रीयूज का मतलब होता है दोस्तों कि आपके पास कोई यहाँ पे प्रोडक्ट था और उस प्रोडक्ट का कोई बचा हुआ जो अवशेष है, यानी कि जो रिड्यूस चीज़ें हैं उसको क्या करना, रीयूज करना, यानी उसका वापस यूज करना। फॉर एन एग्जांपल, आप शॉपिंग करके आते हो और आपने शॉपिंग करी तो एक आपको उसमें बैग भी मिला, यानी एक थैला मिला। तो थैले को फेंकने की बजाय आपने उसको क्या कर लिया, रीयूज कर लिया। यानी कि जब चीज़ों को आप ओरिजिनल फॉर्म में, यानी जैसी वो है उसी फॉर्म में आप उसको यूज करते हो, तो इसको कहते हैं रीयूज करना। और रिसाइकिल का मतलब होता है उस चीज़ को मॉडिफाई करके दूसरा प्रोडक्ट बनाना, उस प्रोडक्ट को यूज करना। ये होता है रिसाइकलिंग, यानी कि कचरे को वापस यूज करने जैसी सिचुएशन में लाना ही क्या होता है, रिसाइकिल। बात करते हैं रीयूज का। रीयूज मीन्स यूजिंग मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स अगेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग देम। यानी रीयूज का अर्थ होता है किसी वस्तु या सामग्री को दोबारा उसी रूप में प्रयोग करना, बजाय उसे फेंकने के बजाय उसको वापस यूज करना। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर न्यू रॉ मटेरियल्स एंड मिनिमाइजेज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इससे क्या होता है, इससे नए कच्चे माल की आवश्यकता कम होती है और ये पर्यावरण पर प्रभाव घटता है। यानी कि आप कोई चीज़ों को फेंकने की बजाय, यानी जो थैले आए हैं उन थैलों को फेंकने की बजाय उसको यूज करने से क्या होगा, वापस और थैलों की डिमांड कम होगी, पुराने वाले यूज हो रहे हैं, प्लस एनवायरनमेंट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यूजिंग ग्लास जार्स फॉर स्टोरेज, यानी कि आप मार्केट से अचार लेके आए, अचार का जो डिब्बा है उस डिब्बे को आपने क्या कर लिया, रीयूज कर दिया। यानी कि अचार तो खत्म हो गया, अब उस डिब्बे में आपने चीनी रख ली या कुछ दाल रख ली या कुछ और उसमें आइटम रख लिया, तो उस डब्बे का आप क्या कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो। रीयूजिंग शॉपिंग बैग्स, यानी जो भी थैले वगैरह हैं उनको यूज करना। डोनेटिंग ओल्ड क्लॉथ्स और इलेक्ट्रॉनिक, यानी जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, पुराने जो कपड़े हैं उनको फेंकने की बजाय उनको डोनेट करना, ये भी क्या है, रीयूज का एग्जाम्पल है। बात करते हैं जनरल प्रोसेसिंग ऑफ रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण की सामान्य प्रक्रिया क्या है। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, सेपरेटिंग, क्लीनिंग एंड कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। यानी कि रिसाइकलिंग एक वो प्रक्रिया है जिसमें कचरे को हम इकट्ठा करके, उसको छांट कर, उसको साफ करके और फिर नई नई वस्तुएं बनाने के लिए उसको आगे प्रोसेस में डालना ही क्या होता है, रिसाइकलिंग कहा जाता है। स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहले हम कलेक्शन करेंगे, गैदरिंग रिसाइक्लेबल वेस्ट, यानी ऐसा कचरा जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं उसको हम कलेक्ट करेंगे। फिर सेग्रीगेशन, यानी शॉर्टिंग बाय टाइप्स, प्लास्टिक को अलग करेंगे, ग्लास को अलग करेंगे, पेपर को अलग करेंगे और कोई मेटल है तो उसको अलग करेंगे, सबको सेपरेट कर लिया जाएगा। क्लीनिंग, यानी जो हमने छांटा है कचरा उसको क्लीन करना। रिमूविंग डर्ट, फूड और लेबल्स, उस पर कोई लेबल लगा हुआ है, कोई कचरा लगा हुआ है, कोई गंदगी लगी है, उसको साफ करना। प्रोसेसिंग, यानी श्रेडिंग, मेल्टिंग और पल्पिंग, यानी उसको काटना छाटना, उसको पिघलाना और उसकी लुगदी वगैरह बनाना, ये होगी उसकी प्रोसेसिंग। फिर डालेंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग में, मेकिंग न्यू आइटम्स फॉर रिसाइकिल्ड मटेरियल, और फिर उस रिसाइकिल्ड मटेरियल से नया आइटम बनाने के लिए उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। तो इसकी प्रोसेस में कलेक्शन, सेग्रीगेशन, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इसकी स्टेप्स होती है। बात करते हैं आगे
प्रीकॉशंस फॉर रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करते समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। बहुत ही कॉमन सेंस वाला ये टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं। एंश्योर ऑल एल्यूमिनियम आइटम्स आर क्लीन एंड ड्राई, यानी ये सुनिश्चित करें कि जितनी भी एल्यूमिनियम की चीज़ें हैं वो साफ़ हो और सूखी हुई हो। रिमूव प्लास्टिक कैप्स और लेबल, यानी कोई भी प्लास्टिक का ढक्कन या लेबल लगा हुआ है तो उसको हटाए। अवॉइडिंग मिक्सिंग विथ नॉन एल्यूमिनियम मेटल्स, यानी अन्य जो धातुएं हैं जो एल्यूमिनियम की नहीं हैं उनको मिक्स करने से आपको बचना है या उनको मिक्स नहीं करना है। यूज डेजिग्नेटेड एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग बिन्स, यानी निर्धारित एल्यूमिनियम रिसाइकिल डब्बों का ही प्रयोग करना है, यानी कि जिसमें हम एल्यूमिनियम को पिघलाकर जिस शेप में उसको दूसरा यूज करना है तो जिस शेप में हम डालेंगे तो ये पहले से जो स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम के रिसाइकिल डब्बे हैं उन्हीं को भी हमें क्या करना है, यूज करना है। तो ये वो बातें हैं जो हम एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करते हुए ध्यान में रखते हैं। फिर बात करते हैं प्रिकॉशंस फॉर रिसाइकलिंग ग्लास, यानी कांच को रिसाइकिल करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। शॉर्ट ग्लास बाय कलर, क्लियर, ग्रीन, ब्राउन, यानी कांच को उसके रंग के अनुसार उनको अलग अलग करना है। जो साफ है उसको अलग, यानी जो ट्रांसपेरेंट है, कोई हरा है कोई भूरा है, कोई भी जिस भी कलर का कांच है उनको कलर वाइज उनको शॉर्ट करना है। अवॉइड ब्रोकन ग्लास फॉर सेफ्टी, यानी जो टूटा हुआ ग्लास है उसको हमें साइड में कर देना है, उससे हमें खतरा हो सकता है, यानी कट वगैरह लग सकते हैं तो उसको हमें ध्यान से साइड में करना है। रिमूव मेटल और प्लास्टिक लिड, यानी कोई भी धातु और प्लास्टिक का कोई ढक्कन वगैरह लगा हुआ है, लेबल लगा हुआ है तो उसको हमें हटाना है। वॉश द ग्लास टू रिमूव रेजिड्यू, यानी कोई भी जो कांच को धोकर उस पर जो भी कचरा वचरा लगा हुआ है उसको हमें क्या करना है, साफ़ करना है। तो ये वो बातें हैं जो ग्लास को रिसाइकिल करते समय हमें ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आगे। प्रिकॉशंस वाइल रिसाइकलिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक को रिसाइकिल करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आइडेंटिफाई दी प्लास्टिक टाइप कोड, यूजुअली ए नंबर विद इन ए ट्राइंगल, यानी प्लास्टिक पे इस तरीके का ट्राइंगल बना होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का, तीर इधर से जाते हैं, फिर एक तीर इधर से जाता है और एक तीर इधर से जाता है। इसमें कोड होता है, इस कोड को क्या करना है, पहचानना है, क्योंकि उस कोड के अकॉर्डिंग ही प्लास्टिक को सेग्रीगेट किया जाता है। अवॉइड रिसाइकलिंग प्लास्टिक कंटेमिनेटेड विद फूड और ऑयल, ऐसा प्लास्टिक जो कि खाद्य तेल या अन्य कचरे से क्या हो, दूषित हो, उसको रिसाइकिल हमें नहीं करना, उसको साइड में रखना है। सेपरेट मल्टी लेयर प्लास्टिक, यानी जैसे चिप्स के पैकेट हो गए, अलग अलग जो भी है, जैसे मान लो एक तरह का प्लास्टिक एक जगह होना चाहिए, दूसरी तरह का दूसरी जगह होना चाहिए, तो जो मल्टी लेयर प्लास्टिक है उनको हमें सेपरेट करना है। यूज ओनली सर्टिफाइड रिसाइकलिंग सेंटर, केवल प्रमाणित रिसाइकिल केंद्रों का ही यूज में लेना है, यानी कि ऐसा नहीं कि हर कहीं हम इसको चले जाए, क्योंकि प्लास्टिक को रिसाइकिल करते समय प्लास्टिक बर्न भी होता है तो उससे एटमॉस्फेयर को भी हानि होती है। तो हमें जो सर्टिफाइड रिसाइकलिंग सेंटर है उन्हीं को यूज में लेना है, अन्य को नहीं। तो ये वो बातें हैं जो हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते समय ध्यान में रखते हैं। फिर बात करते हैं प्रिकॉशंस वाहिल रिसाइकलिंग पेपर, कागज को रिसाइकिल करते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। रिमूव स्टेपल्स, प्लास्टिक कोटिंग्स और टेप्स, यानी कोई भी स्टेपल पिन, प्लास्टिक लेप या टेप जो कुछ भी उस पर लगा हुआ है उसको हटाना है। अवॉइड ऑयली और वेट पेपर, कोई तेल से सना हुआ या गीला कागज़ हमें नहीं लेना है, इसका मतलब हमें ड्राई पेपर को ही यूज में लेना है। सेपरेट वाइट पेपर फ्रॉम कलर्ड और ग्लोसी पेपर, यानी जो सफ़ेद कागज़ है उसको रंगीन और चमकदार कागज़ों से अलग रखना है, ताकि जो सफ़ेद कागज़ है उसमें रंग ना जाए, हम सफ़ेद कागज़ को सेपरेट करके उसको रिसाइकिल करेंगे। एंश्योर पेपर इज़ नॉट श्रेडेड टू फाइनली, यानी कागज़ को बहुत बारीक टुकड़ों में न काटा हुआ हो, यानी कागज़ कम, ऐसे नहीं कि ऐसे छोटे छोटे पीस किए हुए हों, ऐसे में ना हो। इसको हमें देखना है कि कागज़ बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कटा हुआ हो। बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कचरे से लाभ को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी एम्पलीफाइंग बेनिफिट्स फ्रॉम वेस्ट, यानी कचरे से कैसे हम लाभ को बढ़ा सकते हैं, वेल्थ टू वेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, यानी जो भी रिसाइकलिंग उद्योग है उनमें रोजगार को क्या किया जा सकता है, सृजन। आपने देखा होगा भी गाँवों में या शहरों में गली मोहल्लों में जो कचरा होता है उनको कुछ लोग लड़के क्या करते हैं, एक बैग सा लेते हैं, थैला वगैरह कट्टा वगैरह लेते हैं, उसमें उसको स्टोर करके ले जाते हैं, फिर एक बड़ी भंगार की दुकान पे वो जाता है, फिर वहाँ से सेपरेट होकर वो और दूसरी जगह जाता है और फिर वहाँ से कहीं रिसाइकलिंग सेंटर पे जाता है। तो इसमें जो ये चेन बनती है लोगों की, ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट
करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कचरे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है जब कचरे को रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के साथ अलाइड किया जाता है। रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन बाय यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल्स, यानी पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग से ऊर्जा की बचत होती है। डेफिनेटली बात है, एक तो हम नया प्रोडक्ट बनाएंगे और एक हम रिसाइकिल प्रोडक्ट को रिसाइकिल करके फिर उसको यूज में लेंगे। तो जो रिसाइकिल है उसमें थोड़ा सा जोर कम आएगा क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह ऑलरेडी अपने पास होता है, तो वहाँ पर जो एनर्जी है उसकी बचत होती है, वो एनर्जी हम कहीं और यूज में ले सकते हैं। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन वेस्ट टू वेल्थ स्टार्टअप्स, यानी वेस्ट टू वेल्थ स्टार्टअप यानी कचरे से धन कैसे बनाए, इस तरीके के स्टार्टअप में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। लोग नए नए आइडिया जिसके पास है उन आइडिया को वो वेस्ट से कैसे वेल्थ को जनरेट किया जा सकता है, इस तरीके के स्टार्टअप को क्या करना, मोटिवेट करना, प्रमोट करना। कंट्रीब्यूट टू क्लीनर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी जो हमारा पर्यावरण है वो स्वच्छ हो और स्थिर विकास हो। इस तरीके के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम ये कह सकते हैं कि कचरे को हम जब वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कई तरह के बेनिफिट्स इससे जनरेट होते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर भी क्लीन होता है और जो डेवलपमेंट है वो भी सस्टेनेबल होता है। बात करते हैं आगे। अब वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारी वेबसाइट, आपको हर तरीके के नोट्स, हर तरीके के पीडीएफ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी ये क्लास जारी है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे की क्लास में हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना करियर एजुनेस्ट। यदि आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जल्द ही मुलाकात होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेगमेंट में। धन्यवाद।